अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर मैथमेटिक्स ऑफ फन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सोशल स्टडीज़ का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग का 80 है। अब आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन का आंसर किया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी वो जर्मन और रूस के बीच हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। तो हनोई समझौता इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आंसर में रहे कि हनोई समझौता, तो ऑप्शन वही को करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की मांग कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इनको सरदार की उपाधि बरदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर जो रहता है वो श्रमिक वर्ग रहता है, और बहुत सारे बुक में इसका आंसर ये सभी रहता है। लेकिन हम लोग को जो मारना है वो श्रमिक वर्ग ही मारना है, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से हम आंसर इसका निकाले। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है या कौन सी थी? तो जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो औद्योगिक क्रांति थी। क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से हुई। क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? एक और इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी मुद्रण के बारे में पूछा जाए, मुद्रण से रिलेटेड, तो उसमें सबसे ज्यादा जिक्र चाइना का आता है। इसलिए अगर आप लोग को आंसर भी नहीं मालूम रहेगा तो कम से कम जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसमें आप लोग चाइना मार सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है, उसका नाम एंड्रीन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। और हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान की तरफ हम लोग जानते हैं कि फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ता है, फ्लोराइड। तो इसका आंसर अगर राजस्थान पूछा जाए तो फ्लोराइड मारिएगा, बिहार पूछा जाए तो आर्सेनिक। संविधान की धारा का संबंध है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो धारा 21 का संबंध किससे है? तो धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है कोई एग्जाम में। तो बिहार में जो वन का फैलाव है वो मात्र 7% है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? मतलब कि सौर ऊर्जा कहाँ हम लोग को ज्यादा संभावना है कि मिल सकती है? तो सौर ऊर्जा हम लोग को राजस्थान और गुजरात में संभावना है कि मिल सकती है। ये आपकी ज्योग्राफी बुक में जो ज्योग्राफी बुक में संसाधन के प्रकार है उसमें दिए गया। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग मतलब कि ज्यादा विस्तार नहीं है उस उद्योग का, तो उसका नाम है खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामिन है? तो देश में जो आर्थिक क्षेत्र है जो विकामिन है उसकी तादाद है 5। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 62-83 किलोमीटर है। लाल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो लाल चिन्ह मतलब कि रेड टाइप का जो चिन्ह रहेगा, सिंबल रहेगा, उससे नापा गया तो उसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है
स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर के बारे में, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के बारे में, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है, महिलाओं को मतदान का अभाव। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 23, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर हम लोग को होगा वही चुनना है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन दोनों सही है। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो होगा यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस वर्ष में आपातकाल लागू हुआ था। अब इस वर्ष में जब आपातकाल लागू हुआ तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस वर्ष में एक और चीज हुई थी जो कि 8 मार्च 1975 में हुआ था। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि 8 मार्च 1975 को क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून निम्न में से संसदों और विधायकों पर लागू होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? जेडीयू पार्टी मतलब हो गया जनता दल यूनाइटेड, इसी को शॉर्ट में हम लोग जेडीयू कहते हैं। जेडीयू पार्टी का गठन 1999 में हुआ। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? मतलब कि जिससे हम लोग को डायरेक्ट फायदा होता है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो सही सी बात है कि इकोनॉमी हाई तो वहाँ की पावर हाई तो पॉलिटी हाई। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि जहाँ के प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित देश कहलाएगा। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो ज्यादा विकसित है? तो बिहार का जो जिला ज्यादा विकसित है उसका नाम पटना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक तो बच्चे को मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। इसे याद करने का तरीका है कि गांधी जी जब पैदा हुए उसके 100 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो तो कोयला है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका हम लोग का इनमें से सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब कि ऐसी कंपनी जो बहुत से राष्ट्रों में काम करती है। तो इनमें से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका नाम है फोर्ड मोटर्स, ये तो इंडिया में भी है और बहुत सारी जगह है। सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला तो है ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो सही होगा वो इनमें से सभी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो जब ऐसी स्थिति रहे कि वस्तु या सेवा का मूल्य 1 लाख से 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उसमें लोग जो इससे पीड़ित है वो राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण हम लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण समुद्र में भूकंप आना है। क्वेश्चन नंबर 40, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पूर्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? मतलब ऊर्ध्वाधर पूर्वी पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो जो केंद्र होता है जहां से भूकंप की शुरुआत होती है हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में एपी सेंटर भी कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम लोग जानते हैं कि मोर है, जिसको हिंदी में मयूर लिखा जाता है। तो इसलिए हम लोग का जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर नंबर 3।
किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि इस बार एग्जाम में आ जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डॉल्फिन। डॉल्फिन ही एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जो सिर्फ इंडिया ही में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो इस जो टेक्सोल नामक एक चीज़ है उसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। क्वेश्चन नंबर 45, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत से था। वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 वर्गों में। ऐसे अगर वो सब बोलता तो सघन वन, अति सघन वन, ये सब होता आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में कितना परसेंट वन का विस्तार है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट होता है? तो भारत में जो वन का विस्तार है वो 20.55% है। संविधान की धारा 21 का संबंध, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो 1968 में जो कन्वेंशन हुआ उसको हम लोग कहते हैं अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीको कन्वेंशन नहीं, अफ्रीकी कन्वेंशन। और अगर पूछा जाए कि क्या था, तो ये 1968 में क्लब ऑफ रोम में हुआ। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 51, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मतलब मैंग्रोव जो वन है उसका सबसे अधिक विस्तार है कहाँ? तो सुंदरवन में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में तकरीबन भारत में 20.60% में भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था। पूर्व उत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो जो आदिवासी जिले में 188 जिनकी तादाद थी उसमें देश के टोटल 60.11% वन प्रतिशत है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 1951 से 1980 तक हम लोग जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, टोटल 35,500 किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि के लिए परिवर्तित हुआ। ये सिर्फ कृषि भूमि की बात है, रहने के लिए नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी वन क्षेत्र है जो रहने के लिए हुए, और बहुत सारे ऐसे भी कृषि क्षेत्र हैं जो कि हम लोग अपनी निजी फायदे के लिए उसे नष्ट करके अपने घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो विश्व में जो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 56, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो पर्यावरण संतुलन के लिए हम लोग जानते हैं कि लगभग 33% पे वन का विस्तार होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा आज नहीं है। आज ये हालत संतोषजनक है। क्विनिन किस रोग की दवा है? तो हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल टर्म है क्विनिन। क्विनिन जो दवा है वो मलेरिया की है और इसे सिंचोना ट्री से निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्विनिन किस वृक्ष से निकाला जाता है? देखिए क्वेश्चन जिसका आंसर हमने अभी बताया वो मिल चुका है क्वेश्चन नीचे। इसका आंसर हो जाएगा सिंकोना। क्वेश्चन नंबर 59, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो बाघ परियोजना जो प्रारंभ हुआ था वो साल था 1973 का। भारत का राष्ट्रीय पशु है, जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 61, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? मतलब कि घड़ियाल के बारे में कि उनके संख्या में वृद्धि कैसे हो, तो वो कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग जान चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उजला बाघ प्रजनन केंद्र भारत के नंदन कानन और उड़ीसा में स्थापित है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची रेड डेटा बुक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64, साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो है वो हम लोग जानते हैं कि पतझड़ के वन का वृक्ष है। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की जो पहचान हुई थी उस पर जो जोर देने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था नॉर्मन मेयर्स।
क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1946 में कहाँ विकसित हुआ? तो ये जो क्षेत्र था वो नीलगिरी में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई। क्वेश्चन नंबर 68, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो प्लाईवुड का निर्माण जो सर्वप्रथम शुरू हुआ वो जर्मन में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 69, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो 1920 में, ये गलत है। 1990 में, ये भी गलत है। 2000 में, ये भी गलत है। ये 1080 नहीं होता बल्कि ये 1980 होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये 1980 और वो ही सही है। मिसप्रिंट हो गया है गलती से। सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में, और ये सुंदरवन बहुत ही बड़ा वन है। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे हम लोग आते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो आप लोग की सोचने वाली बात है कि कौन से खनिज ऐसे हैं जिसका उपयोग हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है उसका नाम है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 73, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिए, ऐसे हम बता देते हैं बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, उसका नाम है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज मतलब कि जिसमें धातु की मात्रा ना हो, तो वैसे खनिज कौन है? सोना जो है वो धात्विक खनिज है। टीना, ये भी धात्विक खनिज है। ग्रेफाइट ऐसे अधात्विक खनिज है, लेकिन हम लोग उसको श्रेणी जिसमें शामिल करते हैं वो धात्विक, क्योंकि ये करंट को सप्लाई करता है। अगर ऑप्शन ऐसा रहे जिसमें 2 ऑप्शन सही लगे आप लोगों को, तो ऐसा ऑप्शन पॉज कर दीजिएगा अगर आपके पास अदर क्वेश्चन बनाने की संभावना है। अगर नहीं है तो आप इनमें से अबरख को ही टिक लगा के रहिएगा, क्योंकि अबरख ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैंगनीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण जिसे हम लोग मानते हैं वो मैंगनीज है। क्वेश्चन नंबर 78, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार जो इनमें से है वो हम लोग जानते हैं कि लिग्नाइट नहीं है, क्योंकि लिग्नाइट तो कोयला का प्रकार है। कोयला के 4 प्रकार जो होते हैं उनमें से एक है, तो इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा, बिटुमिनस भी कोयला का प्रकार है। इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लगभग में पूछा है तो आंसर हो जाएगा 100। अब ये वीडियो हम लोग का यहीं ख़त्म होता है, और हमारे दूसरे चैनल जो सुपर मैथमेटिक्स ऑफ फन है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।